स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम आज जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के की, जो कि सिलेबस में दी गई है। ठीक है, तो जो ये जियोग्राफी की बात अगर मैं करूं, आज का जो टॉपिक है दैट इज जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी GRAPHY। दो टर्म्स जो हैं मैंने बिल्कुल अलग अलग लिखी। क्यों लिखी, मैं उसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ आपको। पहली बात, जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी कहाँ से आई, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है मैंने इंडियन जियोग्राफी में। हम फिर भी वो अपडेट करेंगे कुछ टाइम में, जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता दूँ। अगर जियोग्राफी टर्म देखें तो ये दो वर्ड्स हैं। पहली बात, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? मैंने वो इंडियन लेक्चर्स में कहा है कि दो बंदों को फादर ऑफ जियोग्राफी कंसिडर किया जाता है। एक का नाम था एरिस्टोथीन्स, दूसरे का नाम था हेकिटियस। इन दो बंदों को क्यों कंसिडर किया जाता है वो बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन जो ये टर्म जियोग्राफी ये दी है एरिस्टोथीन्स ने, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, और ग्राफी का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन। यानी जियोग्राफी का मतलब होता है ज़मीन के बारे में पढ़ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ये चीज़ मैंने वहाँ भी बताई और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ फिर से डिटेल में वहीं पे। और हम फिर भी इंडियन जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें विथ रेफरेंस टू पढ़नी है जे.एंड.के की, तो हम उसी को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा मैप पे, कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया बनाया क्योंकि हमें सिर्फ कश्मीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, यहाँ पे आप याद रखना एक बात क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये इस पॉइंट का नाम है पामीर नाट, PAMIR, पामीर, KNOT, नॉट। ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड, हर साइड से एक एक एक्सटेंशन निकलता है। मतलब यहाँ से एक माउंटेन की रेंज निकलती है जिसको कहा जाता है कुन, KUNLUN, कुनलुन माउंटेन्स, सिंपल। इसी पामीर नाट से एक और रेंज निकलती है यहाँ की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ, जिसको कहा जाता है हिंदू कश। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HINDUKUSH, हिंदू कुश माउंटेन्स। ये हो गए कुनलुन माउंटेन्स। और यहीं से एक और रेंज पाकिस्तान की तरफ निकलती है जिसको हम कहते हैं सुलेमान माउंटेन्स, या सुलेमान हिल्स भी कहा जाता है उनको। ठीक है, SULAMIN, सुलेमान हिल्स। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या याद रखना है पामीर नाट के बारे में? तीन रेंज यहाँ से निकलती है। क्या ये रेंज यहीं तक है? सिर्फ नहीं, ये रेंज बिल्कुल आगे तक एक्सटेंड की गई हुई है बहुत। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे हम वहाँ देखेंगे ये कुनलुन माउंटेन्स कहाँ की तरफ जाते हैं। हम ये देखेंगे वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स कहाँ तक चले जाते हैं, ये सुलेमान माउंटेन्स कहाँ तक चले जाते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने सिर्फ यहीं तक रखा। ठीक है, अब यहीं से एक और रेंज निकलती है इंडिया की तरफ। इस तरीके से निकलती है एक रेंज। इस रेंज के तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। वो तीन पार्ट्स मैं आपको बता दूं। एक पार्ट ऊपर वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, एंड थर्ड वन इज दिस। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयाज, TRANS, ट्रांस हिमालयाज। कहाँ, मैंने क्या कहा, मैं फिर से बोलता हूँ। पामीर नाट से कुनलुन निकला, छोड़ दो। पामीर नाट से हिंदू कुश निकला, छोड़ दो। पामीर नाट से सुलेमान निकला, छोड़ दो। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट यहाँ से भी एक रेंज निकलती है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, और उनको हम यही पामीर नाट से, जिनको हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। ये जो तीन रेंज निकलती हैं इनका क्या नाम है याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो है इसको हम कहते हैं काराकोरम रेंज, जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं लद्दाख रेंज, और जो ये थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं ज़ास्कर रेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको।
मैंने नॉर्थ इंडिया क्यों बनाया, क्योंकि हमें इस टाइम सिर्फ कश्मीर के साथ जिक्र है और हमें बाकी किसी चीज़ के साथ जिक्र नहीं है, हमें सिर्फ इसी की बात करनी है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ की बात अगर मैं करूँगा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बाद में इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ से अलग से 3 रेंज निकलती है। रेंज फर्स्ट जो कि ऐसे चलते 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 यहाँ की तरफ जाती है। इसी तरीके से यहीं से रेंज सेकंड निकलती है। अब ये मैप थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं कश्मीर के थोड़ा नीचे ही जा रहा हूँ, बट आप हैंडल कर लेना खुद ही, ठीक है। कश्मीर में ही बना लेना सारे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये वाली, ये यहाँ पे रेंज थर्ड, यानी एक रेंज निकली ये वाली, दूसरी निकली ये वाली, तीसरी निकली ये वाली। इवन जो ये रेंज हैं ये यहाँ तक, ये वाली रेंज कम्प्लीटली यहाँ तक नहीं पहुँचती है, ये यहीं तक आती है, बस यहाँ इसके साथ मर्ज हो जाती है। बट अभी समझाने के लिए है क्या सिस्टम, हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें जो मैं ये बोल रहा हूँ हमें ये पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ समझाने में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में ये चीज़ बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ ये हम इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बोलने का क्या मतलब, इनको कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज। क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालयाज। इसके भी 3 पार्ट हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। उसको भी छोड़ो, हमें वहाँ की तरफ जाना नहीं है। अब समझाना क्या है मुझे ये समझाना था पॉइंट आपको, क्या पॉइंट समझाना था, कलर में करता हूँ ब्लैक। यानी कश्मीर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करता हूँ मैं ये कश्मीर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कश्मीर है। इस डिब्बे में जो ये सारी चीज़ें, ये इतना कश्मीर, इतना ये है ना कश्मीर। इसका मतलब इसका कुछ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, इसका कुछ लेटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, इस बात को समझना। देखिए हमारा ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में कुछ लाइनें इस तरीके से होती हैं, हॉरिजेंटल लाइन्स जिनको हम कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इनको कहा जाता है लेटीट्यूड्स, LATITUDES, लेटीट्यूड्स। यानी जो मैंने ये लाइन डाली, कौन सी लाइन, ये मैं रेड पेन से दिखाऊंगा, ये वाली लाइन है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली लाइन, यानी यहाँ पे भी लेटीट्यूड है, यहाँ पे भी लेटीट्यूड है लेटीट्यूड यहाँ पे भी, ये वाली लाइन, इनको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। यानी ये जो कश्मीर था ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे, या इसके ऊपर कश्मीर नहीं, यहीं तक है। यानी इस पे जो ये लेटीट्यूड है इसका क्या नाम है, पहला पॉइंट। ये नीचे जो लास्ट पे लेटीट्यूड है इसका क्या नाम है, दूसरा पॉइंट। अर्थ पे कुछ लाइनें ऐसी भी होती हैं, कैसी, ऐसी, जिनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। ये इस तरीके से डिटेल में हम इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ कश्मीर की जियोग्राफी पढ़नी है। इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDS, लॉन्गिट्यूड्स। यानी अगर हॉरिजेंटल लाइन्स है लेटीट्यूड्स, अगर वर्टिकल लाइन्स है लॉन्गिट्यूड्स। यानी मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ इस वाली लाइन की। अब यानी मैं इसको कहूँगा ना लॉन्गिट्यूड, इसको भी कहूँगा ना मैं लॉन्गिट्यूड, ये वाली लाइन। यानी अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया का कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूड भी होगा ना, सॉरी कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, कश्मीर का कुछ लॉन्गिट्यूड भी होगा। बना लेता हूँ मैं एक बार फिर से मैप, एक छोटा जैसा, ठीक है। ये होगा जी कश्मीर का मैप। अगर मैं कश्मीर के मैप की बात करूँ, इसका कुछ लेटीट्यूड भी है और इसका कुछ लॉन्गिट्यूड भी है, यानी किस लाइनों के अंदर फंसा हुआ है ये हमें देखना है। देखिए अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कश्मीर को जस्ट इस तरीके से, ये हमारा कश्मीर है, ठीक है। मैंने सिंपल ये लाइन डाल दी, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक। अगर हम इसकी बात करें टॉप की, यहाँ पे ये है 37.5 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। अगर हम इसकी साउथ की बात करें लॉन्गिट्यूड की, दैट इज़ 32.15 नॉर्थ, ये भी याद रखना। अगर हम यहाँ की बात करें दैट इज़ 72.35 ईस्ट।
अगर हम यहाँ की बात करें दैट इज़ 83.20 ईस्ट। ये था हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कौन सा, ये वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, किसका, कश्मीर का। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद है। अब चलते हैं आगे, यानी ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया और ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी आपको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी आपको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक है। जैसे इंडिया का है, अगर इंडिया का मैं बात करूँ, इंडिया भी कहीं पे नॉर्थ ऊपर ख़त्म होगा, कहीं नीचे साउथ में ख़त्म होगा, कहीं वेस्ट में ख़त्म होगा, कहीं ईस्ट में ख़त्म होगा। इनके अपने अपने नाम हैं, यह हम इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। इसी तरीके से सेम कश्मीर का भी है, इनको हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कश्मीर मैंने बनाया यहाँ पे, जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप सामने आपको, क्या ये हमारे पास कश्मीर ऐसा ही है? हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? देखिए, अगर ये कश्मीर है, कश्मीर का मैं अगर बात करूँ, ये वाला पार्ट जो है इसको कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। बुक्स में लिखा गया है 78114 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया की ज़मीन है कश्मीर के साइड में, जो पाकिस्तान के पास है, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है और उसका एरिया इतना है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको कहते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन यानी चाइना के पास है, इसका कहा जाता है 3755 स्क्वायर, एक मिनट, 375555 हाँ स्क्वायर किलोमीटर है। इसको अक्साई चिन कहा जाता है। ये किसके पास है? ये चाइना के पास है, जो कश्मीर का ही पार्ट है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, ये इस वाले पार्ट की बात करूँ मैं, इसको कहा जाता है साक्ष्यगम वैली, SAKASHGAM, साक्ष्यगम वैली, जिसका कहा जाता है 5180 स्क्वायर मीटर है। ये भी चाइना के पास है। एक्चुअल में जो साक्ष्यगम वैली है ना, ये आपने ज़्यादा कहीं पढ़ी नहीं, कहीं पे इसके बारे में डिटेल में दिया नहीं गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने चाइना को इलीगली दिया था, ठीक है। छोड़ो उस बात को, क्यों दिया था, क्या दिया था। तो यानी ये कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास भी, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसका एक हिस्सा चाइना के पास भी है, जिसको अक्साई चिन कहते हैं। और इसका एक जो इलीगली एरिया, वो भी चाइना के पास है, जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया, उसको हम साक्ष्यगम वैली कहते हैं, जिसकी ये क्या कहते हैं, लेंथ है। इसका ये ज़रूरी एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो बोलने का मतलब, इसके बाद प्रेजेंटली अगर हम बात करें, आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जो ये इतना हिस्सा बचा हुआ था, कितना हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको, ये, इसके अलावा इसको छोड़ने के बाद, इसको छोड़ने के बाद, अक्साई चिन को भी छोड़ने के बाद, इस वाले पार्ट को भी बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट करने का मतलब होता है तोड़ दिया गया। रिसेंटली आफ्टर 370 आर्टिकल जब ख़त्म किया, उसके बाद तोड़ा गया। लद्दाख एक बनाया, यूटी बनाया, और JNK दूसरा यूटी बनाया, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। जब हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, तब मैं इसके बारे में डिटेल बोलूँगा। मतलब जो इतना हिस्सा बचा हुआ था, इस हिस्से को भी दो हिस्सों में बांटा गया। एक का नाम रख दिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दूसरे का नाम रख दिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आज हमारा टॉपिक क्या है, हम इन इस ही लद्दाख और इसी जम्मू एंड कश्मीर की कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ जो हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में दिया गया मेंशन, यानी जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेल, जो लद्दाख की अगर हम बात करें, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा उतना ज़्यादा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे फोकस किया जाएगा, इसकी हर एक जगह पे नज़र डाली जाएगी। आज करते हैं हम एक काम, छोटा सा जम्मू की कुछ जगहों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जगहों के क्या बारे में, सब जगहों के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं जी, जम्मू के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रेजेंटली क्या हालत है उनकी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज, जिसको हम कहते हैं जम्मू। क्या कहते हैं, जम्मू किसके नाम पे पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में बोल देना मुझे। JAMMU, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर मैं जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, पहला डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का उठाता हूँ जिसको हम कहते हैं उधमपुर, UDHAMPUR, उधमपुर। ये मैंने रैंडमली उठाया, ये नहीं सोचना सीक्वेंस को, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, एक रैंडमली बस जस्ट इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। देखिए उधमपुर जो, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, उधमपुर के बारे में कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, उधमपुर किसने बनाया था? उधमपुर गुलाब, GULAB, गुलाब सिंह, SINGH, गुलाब सिंह के बड़े बेटे, एल्डर सन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, एल्डर सन ने बनाया था, जिनका क्या नाम था? उधम, UDHA। गुलाब सिंह के जो एल्डर बेटे थे जिनका नाम उधम सिंह था, उन्होंने ही उधमपुर को बनाया। इन्हीं उधम सिंह के नाम पे इस जगह का नाम पड़ गया जिसको आप आज उधमपुर कहते हो। पहली बात। पॉइंट नंबर टू क्या याद रखना है? इस उधमपुर जगह को ही कहा जाता है लैंड, एक मिनट, हाँ जी, लैंड, LAND, लैंड ऑफ नेचुरल, NATURAL, नेचुरल स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। देखिए ये बात याद रखना, लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग में नेचुरल वर्ड मैंने यूज यहाँ पे किया है। उधमपुर जगह को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग। पॉइंट नंबर 2 था ये। पॉइंट नंबर 3, इसी को कहा जाता है लैंड ऑफ DHRUV, दरु। दरु एक्चुअल में एक रिलीजियस ग्रास होता है, रिलीजियस ग्रास, आई डोंट नो ये क्या होता है, वहाँ पे वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए लैंड ऑफ दरु भी इसी जगह को कहा जाता है। या और एक इसको बाउली लैंड भी कहा जाता है, BOWLI, बाउली, LAND, ठीक है। बाउली लैंड भी कहा जाता है उधमपुर को। तो हमने क्या पॉइंट्स पढ़े उधमपुर के बारे में? हमने ये पढ़ा कि गुलाब सिंह का जो बड़ा बेटा था उधम सिंह, उन्होंने, उनके ही नाम पे उधमपुर है। इसी को लैंड ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स कहा जाता है, और इसी को लैंड ऑफ दूरू भी कहा जाता है, और इसी को बाउली लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? गुड। पढ़ते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इतना ही याद रखना था आपको। दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट जल्दी जल्दी आप मैं बोल देता हूँ। इसका पुराना नाम था KASHTHAVATA, कशा था वट्टा, कुछ इस तरीके से पुराना नाम था किसका? किश्तवाड़ का, ठीक है। मशहूर किसके लिए किश्तवाड़ जगह? ये नीलम, NEELAM, नीलम के लिए मशहूर है। नीलम को हम इंग्लिश में ब्लू सफ़ेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये एक जनरली एक जगह है वहाँ पे जिसको हम पाडर कहते हैं, PATDER, पाडर एक रिमोट विलेज है किश्तवाड़ में, वहाँ पे ये नीलम पाया जाता है, इसके लिए मशहूर है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि नीलम या बिल्लू सफ़ेयर कहाँ पे पाया गया? पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ में पाडर जगह पे पाया जाता है। और ये फेमस है सेफ्रॉन के लिए भी, SAFF, सेफ्रॉन, ठीक है। ये पॉइंट्स 3 हो गए याद। इसके बाद चलते हैं हम नए डिस्ट्रिक्ट की तरफ जिसका नाम है जी परमंडल। परमंडल भी एक जगह है आज जिसको आप प्रेजेंटली सांबा कहते हो, SAMBA, सांबा। इसी को पहले परमंडल कहा जाता था। इसी जगह को CHOTA, छोटा काशी, KASHI, काशी भी कहा जाता है। इसी जगह को मिनी, MINI, मिनी काशी, KAASHI, काशी भी कहा जाता है। और इस जगह को यानी सांबा को किसने बनाया था? फाउंडर कौन कंसीडर किया जाता है इसका? गुलाब, SINGH सिंह। इसने, वहाँ पे एक रिवर है उसका नाम है रिवर
हाँ, रिवर देविका, DEVIKA, रिवर देविका। रिवर देविका के किनारे ये जगह है, इसका नाम परमंडल है। इसको प्रेजेंटली सांबा कहते हैं। इसका दूसरा नाम छोटा काशी है। इसको मिनी काशी भी कहा जाता है। ये गुलाब सिंह ने बनाया ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। ये पॉइंट समझ में आया? गुड। चलते हैं यहीं पे एक नेक्स्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं बदरवा, BADRWAH, भद्रवा। वट एवर स्पेलिंग क्या है मैं बोल रहा हूँ, आप वैसे लिखें, ठीक है। भद्रवा। भद्रवा के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स पर पढ़ें, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था BADRA, भद्रा, BAKSHA, भद्रा बख्शा। भद्रा बख्शा भद्रवा को ही कहा जाता था। भद्रवा को ही मिनी, एक मिनट, कश्मीर, KSHMIR, कश्मीर। ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया कि मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है। मिनी कश्मीर भद्रवा को ही कहा जाता है। भद्रवा का पूरा क्या नाम है? भद्रा बख्शा। ये पॉइंट भी याद रखना। इसको लैंड, LAND, लैंड ऑफ स्नेक्स, SNAKES, लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है, यानी वो नागों की भूमि, नागों की भूमि इसको भी कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द भद्रवा जो आपको जरूर याद रखने। भद्रा बख्शा पुराना नाम, मिनी कश्मीर भद्रवा को ही कहते हैं, लैंड ऑफ स्नेक्स या नागों की भूमि भद्रवा जगह को ही कहते हैं, ठीक है। यहीं पे साइड में एक और जगह लिखते हैं जिसको हम कहते हैं पुंछ, POONCH। पुंछ के बारे में कुछ पॉइंट्स। पुंछ के बारे में क्या पॉइंट्स मैं बताऊंगा, एक मिनट। हाँ, इसका ओल्ड नेम क्या है? PRONSTA, प्रोन्स्टा। प्रोन्स्टा इसको कहते हैं। ये किसने बनाई थी? पुंछ जो जगह था, ये बनाया था ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने। ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा का कल से आज तक मैंने दूसरी बार नाम लिया है, ठीक है। ये याद रखना, ये हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इसको ललित आदित्य ऑफ एंशंट कश्मीर भी कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए आपको पुंछ का पुराना नाम क्या है, प्रोन्स्टा किसने बनाया है? ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने बनाया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए आपको सेवियर ऑफ पुंछ किसको कहा जाता है, तो याद रखना सेवियर ऑफ पुंछ, पुंछ कहा जाता है ब्रिगेडियर PRITAM, प्रीतम, SINGH, सिंह, JAMWAL, जमवाल। इसको सेवियर ऑफ पुंछ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सेवियर? प्रीतम सिंह जमवाल को क्यों कहा जाता है सेवियर ऑफ पुंछ? ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसने पुंछ को बचाया था। कहाँ से बचाया था, किससे बचाया था, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पॉइंट्स क्या पुंछ के रिलेटेड याद रखने? ओल्ड नेम प्रोन्स्टा, किसने बनाया? ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने। सेवियर ऑफ पुंछ किसको कहा जाता है? ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जमवाल, ठीक है। ये बात याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, अखनूर, AKHNOOR, अखनूर। अखनूर के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स याद रखें, तो इसका नाम, पुराना नाम था ANKHOOR, आँखों का नूर। आँखों का नूर पुराना नाम अखनूर का ही है। ये फेमस है जियोपोटा घाट, जियोपोटा घाट के लिए। जियोपोटा घाट, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे गुलाब सिंह, GULAB, गुलाब सिंह की जब तिलक सेरेमनी हुई थी, यानी जब वो यहाँ के रूलर बने थे, यहीं पे वो चढ़ाते रहते हैं, ताज सर पे चढ़ाते रहते हैं, उसी को तिलक सेरेमनी कहते हैं। वो यहीं पे 16 जून 1822 में यहीं पे आंखों का नूर यानी अखनूर में जियोपोटा जगह पे यहाँ पे तिलक सेरेमनी की गई थी। किसकी? गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह एक डोगरा रूलर थे, ये भी याद रखना। अखनूर के बारे में इतना ही याद रखना है। आगे पढ़ते हैं हम RS पुरा के बारे में। RS पुरा, PURA। RS पुरा के बारे में कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने? RS पुरा नाम से ही पता चलता है, रणबीर, RANBIR, रणबीर सिंहपुरा असली इसको कहते हैं, ठीक है। रणबीर सिंह भी यहाँ के एक रूलर थे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1857 से लेकर 1885 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। अगर हम RS पुरा की दूसरी बात करें, ये फेमस है बासमती, BAST, बासमती राइस के लिए। अगर पूछा जाए वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में
बासमती चावल कहाँ पे फेमस है? वो है आरएसपुरा में। आरएसपुरा में, आरएसपुरा किसने बनाया है? रणवीर सिंह ने बनाया है। रूल कब किया है वो मैंने आपको बता दिया। और ये फेमस है वेट लैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए भी। आरएसपुरा जो है ये फेम, तो ये अब जब ये पॉइंट यहाँ पे बना इट इज़ फेमस फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसका मतलब आरएसपुरा एग्ज़ाम में आ सकता है। क्या होता है वेटलैंड कंजर्वेशन पूरा कंजर्वेशन, ये हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में, ठीक है। आरएसपुरा के बाद हम नेक्स्ट प्लेस उठाते हैं जिसको हम कहते हैं एरिना, ARANI, या अरनिया भी आप इसको बोलो। तो ये बिगेस्ट विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। कहा जाता है यहाँ पे 40 छोटे छोटे एरियाज मिलके एक बहुत बड़ा विलेज बन गया है, जो बिगेस्ट विलेज जम्मू एंड कश्मीर का बन गया है, जिसको हम अरनिया कहते हैं। ये याद रखना, 40 विलेज से यहाँ पे। और अगर हम लास्ट प्लेस आज की बात करें जिसको हम कहते हैं सतवारी, SATWARI, सतवारी के बारे में क्या पॉइंट्स लिखने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था राजा मलदेव। राजा मलदेव के टाइम पे अफगानियों ने, किन्होंने? अफगान, AFGH, अफगान के रूलर जो थे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। और अटैक कितने बार किया? 7 बार यहाँ पे अटैक किया। लेकिन ये जो राजा मलदेव थे इन्होंने इनको सक्सेसफुली हराते रहे बराबर 7 के 7 टाइम इनको हरा दिया यहाँ पे। किन्होंने? राजा मलदेव ने। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया सतवारी। सातवारी असल में सतवारी पहाड़ी में कहा जाता है सातवारी, यानी 7 बार, यानी 7 टाइम्स। पहाड़ी में कहते हैं 7 बार को या 7 टाइम को सतवारी, इसीलिए इस जगह को सतवारी कहते हैं। सो दीज आर द सम प्लेसेस इन जम्मू जो मैंने आपको आज पढ़ा दी। कल हम इसी तरीके से सेम कश्मीर की तरफ जाते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो हम पढ़ते हैं। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।